साथियों नमस्कार। आज 32वीं वीडियो में ये लोड कर रहा हूँ, भाग 32। और इसमें आज मैं उन दो वायसरायों की जो एक ही साथ हमारे यहाँ पर वायसराय रहे आगे पीछे, एक जितना नरम था दूसरा उतना ही गरम। एक ने अपने गरम विचारधारा को यहाँ प्रसारित किया, दूसरे ने नरम विचारधारा को यहाँ प्रसारित किया। और हमारे यहाँ उन नियमों को बदला, तो जिसके कार्यकाल को हम दोनों के कार्यकाल को हम आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। पहले एक छोटी सी नज़र लॉर्ड मेयो पर, क्योंकि लॉर्ड मेयो 69 से 72 के बीच में रहे। 1872 में उन्हीं के कार्यकाल में हमारे देश की प्रथम जनगणना कराई गई, लेकिन वो पूरी नहीं हो सकी। एक तरह से शुरुआत करने का श्रेय इनको जाता है। और यदि पूछा जाए क्वेश्चन की जनगणना आरंभ किनके कार्यकाल में हुई, तो लॉर्ड मेयो आते हैं। और यदि पूछा जाए कि पूर्ण किनके कार्यकाल से आरंभ हुई और पूर्णता, तो फिर वो लॉर्ड रिपन आते हैं। तो हमारे यहाँ पर लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1870 में केंद्रीय एवं प्रांतीय वित्त व्यवस्था अलग अलग की गई थी। सांख्यिकी सर्वेक्षण का गठन 1872 में ही किया गया था। पंजाब का कूका विद्रोह इन्हीं के समय में द्वारा यहाँ हुआ था। उसके बाद इनके कार्यकाल में इलाहाबाद में एक मेयो सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये कुछ 2-4 कारण ऐसे थे जो मेयो के टाइम में हुए। बाद में फिर एक शेर अली नाम के एक अफगान व्यक्ति ने चाकू मारकर 1872 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो पोर्ट ब्लेयर में है वहाँ पर इनकी हत्या कर दी थी। तो ये कुछ ऐसे अंश हैं कि जो लॉर्ड मेयो से संबंधित थे। उसके बाद 1872 से 76 तक नॉर्थब्रुक रहे थे। उनके कार्यकाल में कोई खास कार्य नहीं हुआ। अब आते हैं लॉर्ड लिटन पर। लॉर्ड लिटन हमारे यहाँ 1876 से 80 के बीच में रहे और इनके टाइम में बहुत विवाद रहे। और उन विवादों के कारण इन्होंने अपनी कुशल कूटनीतिक और अनुभव, प्रशासनिक अनुभव से उन्होंने अपना यहाँ पर काफ़ी कुछ असर छोड़ा। लिटन के दामाद थे एडविन लुटियन। और एडविन लुटियन वो व्यक्ति थे जिन्होंने दिल्ली का एक तरह से नक्शा पास किया। एक तरह से वो आर्किटेक्ट थे और इसीलिए उनके नाम से लुटियन जोन्स मानी जाती है। जहाँ पर हमारा पार्लियामेंट, हमारा पुराना ये पार्लियामेंट और संसद भवन के जो एमपीज होते हैं उनके क्वार्टर, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन भी, तो ये लुटियन जोन्स में ही आता है। तो ये इन्हीं लिटन साहब के दामाद थे एडविन लुटियंस। उन्होंने अपने दामाद के द्वारा यहाँ पर आर्किटेक्ट का काम करवाया। इस तरह से वित्तीय विकेंद्रीकरण की जो मेयो की जो नीति थी वो आगे बढ़ी। सबसे पहले भारतीय राजाओं से इन्होंने नमक का कानून, नमक बनाने का जो अधिकार था उसे छीना और केंद्र सरकार के हवाले करके नमक पर टैक्स लगा दिया। सबसे पहला कार्य लिटन का यही था। उसके बाद दूसरा इन्होंने कार्य किया कि रॉयल टाइटल अधिनियम 1876 पारित किया और जिसके द्वारा महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। इन्होंने ही प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में आयोजित किया, उन्हें यहाँ बुलाकर। 1870 में ही पहली बार जनवरी 1870 में दिल्ली दरबार का आयोजन लिटन के टाइम में ही हुआ था। 1878 में इन्होंने ही वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भारतीय समाचार पत्रों, विशेषकर राष्ट्रवादी जो समाचार पत्र थे जैसे कि सोम प्रकाश,
उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जो भी थोड़ा सा देश हित में लिखते थे उन पर प्रतिबंधित कर दिया गया। ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के अंतर्गत ही किया गया था। और इसी टाइम पर जो एक अमृत बाजार पत्रिका थी वो रातों रात अंग्रेजी में कर दी गई थी, क्योंकि ये नियम जो लागू होता था वो भारतीय पत्रिकाओं पर होता था और जो हिंदी भाषी पत्रिकाएं थी या गुजराती भाषा थी उन पर ये नियम लागू होता था। अंग्रेजी भाषा की पत्रिकाओं पर ये नियम लागू नहीं होता था, इसलिए उसे रातों रात अंग्रेजी माध्यम में कन्वर्ट कर दिया गया था। 1878 में ही इन्होंने आर्म्स एक्ट पारित किया, जिसके तहत भारतीयों के हथियार रखने को प्रतिबंधित किया गया। सिविल सेवा की स्थापना 1878 में ही की गई और 1876-78 इन्हीं 2 वर्ष के अंतराल में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब आदि में भयंकर अकाल से 50 लाख व्यक्ति मारे गए थे। उसकी जांच के लिए 1878 में ही सर रिचर्ड स्ट्रेची के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन इन्हीं के कार्यकाल में किया गया था। तो ये कुछ कार्य ऐसे थे कि जो लिटन के टाइम में हुए। लिटन के टाइम में कई दमनकारी कार्य हुए और उसके बाद फिर 81 में लॉर्ड रिपन आ जाते हैं। लॉर्ड रिपन इतने ही ज़्यादा नरम थे, इन्होंने सबसे पहले जो इन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किया था उसे रद्द किया 1882 में। 1881 में सबसे पहले इन्होंने कारखाना अधिनियम पारित किया, जिसे प्रथम कारखाना अधिनियम, जो छोटे बच्चे थे 7 वर्ष से कम आयु के, 9 वर्ष से कम आयु के, उन बच्चों को प्रतिबंधित किया गया। जो काम करने का उनका कार्यकाल था 12 घंटे से घटाकर उसे 9 घंटे कर दिया गया। तो इन्हीं के टाइम में वो मैंने अलग से वीडियो एक बना दी है। लॉर्ड रिपन के द्वारा ही यहाँ पर 1882 में स्थानीय स्वय शासन की भारत में शुरुआत की गई और स्थानीय स्वय शासन में जो म्यूनिसिपल बोर्ड और जिला बोर्ड वो अलग अलग किए गए थे। एक तरह से हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ एक शासन में जो एक विकेंद्रीकरण व्यवस्था है वो उसकी शुरुआत रिपन के टाइम में ही की गई थी। और लॉर्ड रिपन ने ही 1881 में भारत को सर्वप्रथम जो जनसंख्या है पूर्णतः वो पूरी कराई गई। हर 10 वर्ष में वो जनगणना कराई जाती है। 72 में जो हुई थी, 1872 में मेयो के कार्यकाल में वो पूरी नहीं हुई थी। 1883 में अकाल संहिता अस्तित्व में आई थी और इसके अंतर्गत एक कार्य और किया गया था कि 1883 में इल्वर्ट बिल विधेयक लाया गया, जिसमें यूरोपियों के विरुद्ध भी भारतीय न्यायाधीशों को मुकदमे की सुनवाई का अधिकार था। वो इल्वर्ट बिल के माध्यम से लॉर्ड रिपन के समय में ही यहाँ पर किया गया था। इस प्रकार लिटन ने जो नमक कर को बढ़ाया था, रिपन ने उसे भी कम किया था। तो ये कुछ कार्य ऐसे थे जो रिपन के द्वारा कराए गए थे। इनसे संबंधित 2-3 बातें और भी हैं। एक तो सबसे पहले एक बुक है ड्यूटी ऑफ एज, यानी कि इस युग का कर्तव्य है। ये लॉर्ड रिपन की बुक है और रिपन ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने ये कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। ये जो स्टेटमेंट है ये भी रिपन का ही स्टेटमेंट है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को ही गैंगिंग एक्ट की संज्ञा दी जाती है और लिटन द्वारा पारित जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है इसको एक आकाशीय वज्रपात की जो संज्ञा दी गई थी वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा दी गई थी। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में जब लाया गया तो इसका जो समर्थन था वो पायनियर ही एक ऐसा अखबार था जिसने इसका समर्थन किया था, बाकी के पेपरों ने इसका विरोध किया था। तो ये कुछ बातें ऐसी थीं कि जो इन दोनों के कार्यकाल से संबंधित थीं और इन दोनों ही बातों से संबंधित थी। एक बात और रह गई, वो बात ये थी महत्वपूर्ण कि
भारत का जो रक्षक है उसकी उपाधि किस गवर्नर को दी जाती है? तो ऐसे जो गवर्नर थे वो सर जॉन लॉरेंस थे, जिनको भारत के रक्षक की उपाधि दी जाती है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो अक्सर कई एग्जामों में पूछी भी गई है, जो बड़े एग्जाम है उन्हीं में पूछी गई है, छोटे वनडे एग्जामों में ये बात कभी नहीं पूछी गई, लेकिन नेट वगैरह में ये बात पूछी गई है, नेट के एग्ज़ाम में ये आई है, क्वेश्चन ये आया है कि एक ऐसे वायसराय थे सर जॉन लॉरेंस, जिन्होंने उड़ीसा में जब अकाल पड़ा तो उसमें 10 लाख आदमी मारे गए थे। तो उन 10 लाख लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इन्होंने क्षमा याचना की थी। नैतिक क्षमा याचना मांगने वाले ये पहले ऐसे वायसराय थे। तो उनका नाम था सर जॉन लॉरेंस। तो ये दो बातें महत्वपूर्ण थी जो अक्सर एग्जामों से रिलेटेड थी। अब इसमें इनके बाद एक ऐसे वायसराय जिनका नाम है लॉर्ड लैंसडाउन, और लॉर्ड लैंसडाउन जो थे ये 1888 से 94 के बीच में रहे हैं। 1888 से 94। द्वितीय जो कारखाना अधिनियम था 1891 का, वो इन्हीं के कार्यकाल में पारित किया गया था। इन्होंने स्त्रियों के प्रतिदिन 11 घंटे से अधिक कार्य करने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। ये एक ऐसे वायसराय थे। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का प्रयोग किया गया था। और लैंसडाउन के समय में ही डूरंड आयोग 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच जो एक सीमा रेखा है वो खींची गई थी, वो इन्हीं के कार्यकाल में ये काम हुआ था। इसीलिए उनके नाम से वो डूरंड लाइन बोली जाती है। ये कार्य 1893 में हुआ था अफगानिस्तान और भारत के बीच में। उस समय पाकिस्तान तो था ही नहीं। तो अफगानिस्तान और भारत के बीच में ये डूरंड लाइन उन्हीं के कार्यकाल में खींची गई थी। प्रिंस ऑफ वेल्स का दूसरी बार जो भारत आगमन हुआ था वो इन्हीं के समय में वो भारत आई थी। क्यों? क्योंकि प्रिंस ऑफ वेल्स उसी समय यहाँ आए। 3 बार ये भारत की महारानी विक्टोरिया यहाँ आई थी, 1870 में, 1903 में, और फिर बाद में एक बार और ये आई हैं। तो 3 बार उनका आगमन हुआ है। सम्मति आयु अधिनियम 1891 के तहत भारत में लड़कियों की जो विवाह की आयु थी वो 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष इन्हीं के कार्यकाल में की गई थी। तो ये लैंसडाउन के समय की कुछ ऐसी बातें हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं। अब जो मैं आगे बतलाऊंगा वो क्योंकि मैं जो बता रहा था कि 1870 में पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया लिटन के टाइम में, और 1903 में लॉर्ड कर्जन के टाइम में द्वितीय दरबार आयोजन किया गया, और तृतीय दरबार आयोग फिर 1911 में हुआ था जब दिल्ली ट्रांसफ़र हुई थी कलकत्ता से राजधानी। और उस समय हार्डिंग यहाँ पर वायसराय थे। और तो ये कुछ कार्य ऐसे हैं। अब आगे इनसे अलग जो अब कुछ रह गए हैं तो उन्हें हम दूसरी वीडियो में करेंगे। और क्योंकि अब जिस टॉपिक को भी मैं लूँगा वो इस वीडियो से फिर बाहर आ जाएगा, तो इसमें इस तरह से फिर थोड़ा सा सिस्टम
डगमगा जाता है। हाँ, इतना है कि कर्जन की जो नीति थी, कर्जन के विषय में मैं बता सकता हूँ। लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल है उसे मैं बता सकता हूँ। कर्जन जो रहे थे वो काफ़ी, कर्जन के विषय में वैसे काफ़ी बातें हैं, उसकी एक अलग से ही वीडियो बनाई जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो अगली वीडियो में कर्जन और मिंटो दोनों को हम ले लेंगे, भाग नंबर 32 में। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि अन्य बच्चों को भी लेक्चर का फ़ायदा मिले। नमस्कार।